स्वागत है आपका गाइड में। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में मैं कुछ ऐसी बात आपको बताने वाला हूं, अगर आप उसको जान लेते हैं तो इन फ्यूचर अगर आपके साथ कुछ ऐसा गलत काम होने वाला है या हो रहा हो तो आप उससे बच सकते हैं। तो कुछ ऐसा ही स्कैम आजकल हो रहा है जिसको आप लोग को जानना बहुत जरूरी है और इससे कैसे बचे तो सारी चीज मैं बताऊंगा और पूरे एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से लोगों के साथ हुआ ताकि आप पूरी तरीके से जान जाएं। तो दोस्तों एक केस मैं आपको बताता हूं कि अभी हाल ही में एक केस हुआ एक ज्वेलर के साथ जिनकी एक ज्वेलरी शॉप थी। तो उस ज्वेलरी शॉप के ओनर बाहर गए थे किसी काम से और उनके बच्चे वो शॉप को चला रहे थे, उनका लड़का वो शॉप चला रहा था। तो क्या होता है उस ओनर के पास जो कि बाहर तक कॉल आती है और बताया जाता है, कॉलर कहता है कि उसको गोल्ड चेन खरीदना है, 15 ग्राम की गोल्ड चेन खरीदनी है। तो अब वो दुकान पे नहीं आ सकता, जो भी वजह उसने बताई हो कि वो दुकान पे नहीं आ सकता। अगर ऑनलाइन पेमेंट होता है तो ऑनलाइन पेमेंट कर देगा और एड्रेस बता देगा, आप वो गोल्ड चेन को उस एड्रेस से पहुंचा दीजिएगा, आप अपनी बैंकिंग डिटेल्स बता दीजिए ताकि हम पेमेंट कर सकें। तो ओनर ने वैसे ही किया, प्राइस बताई और अपनी बैंकिंग डिटेल्स बताई। उसके बाद स्कैमर ने क्या किया, उसने कहा कि ऐसा मैंने पेमेंट कर दिया है और अब जो एड्रेस दिया उस पर आप गोल्ड चेन पहुंचा दीजिए। और उसके बाद ओनर के मोबाइल पे मैसेज वो देख सकते थे। तो उन्होंने देखा कि एक बैंक एसएमएस आया है, उसे बताया गया कि जितना अमाउंट उन्होंने बताया था पेमेंट करने के लिए उतना ही अमाउंट बताया जा रहा है कि क्रेडिट हो गया, उनके अकाउंट में उतना अमाउंट आ गया है और एक स्क्रीनशॉट भी उस कॉलर ने शेयर कर दी। तो उसके बाद चलो ठीक है, उसके बाद गोल्ड चेन पहुंचा दी गई। अब कुछ समय बाद उस कॉलर ने फिर से कॉल किया और कहा कि अब उसको 30 ग्राम की चेन खरीदनी है और उस एड्रेस पे उसको पहुंचा दीजिए, ये पेमेंट कर देगा। उसके बाद प्राइस उसने पता करी और उसके बाद कहा कि पेमेंट कर दिया। फिर उसके बाद ओनर के मोबाइल पे एसएमएस आया कि भाई इतना पैसा क्रेडिट हो चुका है और स्क्रीनशॉट शेयर कर दिया गया। उसके बाद वो जो गोल्ड चेन थी 30 ग्राम की उसको पहुंचा दी गई। फिर कुछ समय बाद ओनर ने अपने जो बैंक अकाउंट उसको चेक किया कि भाई क्या क्रेडिट हुआ क्या डेबिट हुआ, मतलब एक तरह से एनालिसिस करने की कोशिश करी कि क्या हुआ है। उसके बाद उनको पता चला कि यार कुछ पेमेंट ही नहीं हुआ है जो गोल्ड चेन उन्होंने डिलीवर करी है। उसके बाद वो बैंक गए, बैंक में पता चला कि ऐसा कोई पेमेंट ही नहीं हुआ। फिर उन्होंने एसएमएस देखा तो एसएमएस पता लगा कि यार वो सही एसएमएस नहीं था, वो फेक बैंक एसएमएस था। अब देखिए किस तरीके से फ्रॉड हो गया। अब एक और केस मैं आपको बताता हूं। मान लीजिए कि आप हॉस्पिटल के बाहर खड़े हैं, कहीं भी जगह पे आप खड़े हैं, आपको एक शख्स अप्रोच करता है, कोई अनजान इंसान, वो कहता है कि भाई ऐसा है कि मुझे हॉस्पिटल पैसा जमा करना और हॉस्पिटल वाले यूपीआई पेमेंट नहीं ले रहे हैं और मेरे पास कैश है नहीं। तो ऐसा है कि आपके पास यूपीआई पेमेंट है, मैं आपको यूपीआई पेमेंट कर देता हूं इतने रुपए का, आप उतना रुपए मुझे कैश दे दीजिए। अब कोई भी इंसान है देखेगा कि यार कोई इंसान परेशान है हॉस्पिटल वगैरह में, तो क्यों ना हम उसकी मदद करते, पैसे ही तो एक्सचेंज करना है। तो मान लीजिए आपने उसको पैसा दे दिया, कैश दे दिया, और वो कहता है कि ठीक है मैं यूपीआई पेमेंट कर रहा हूं, दिखा रहा है, नाटक कर रहा है यूपीआई पेमेंट करने का। उसके बाद एक मैसेज आपके पास आया और आपने कहा कि अच्छा ठीक है इसने पेमेंट कर दिया है, लेकिन वो फेक बैंक एसएमएस है, ऐसा पेमेंट हुआ ही नहीं है, ऐसा बैंक ने मैसेज भेजा ही नहीं, ऐसा कोई पेमेंट आई नहीं आपके पास। अब आप बेवकूफ बन गए। तो इस तरीके से फ्रॉड हो रहा है। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि ये लोग हॉस्पिटल में एडमिट करवाने के नाम पे यूपीआई पेमेंट करवा लेते हैं आपसे और उसके बाद कहते हैं कि इंश्योरेंस कंपनी जो है ना वो मेडिकल इंश्योरेंस दे रही है, वो रीइंबर्समेंट कर देगी आपको। 2-3 दिन बाद आपको कॉल आई, कॉल आती है लेकिन स्कैमर की आती है। वो कहते हैं कि ऐसा है कि हमने आपकी यूपीआई में पेमेंट कर दिया है, जितना आपने पेमेंट किया था हॉस्पिटल के दौरान, तो हमने उसको पेमेंट कर दिया, आप देख लीजिए। फिर उसके बाद फिर कॉल आती, कहते हैं कि जो पेमेंट हुआ वो एक्सीडेंटली वो गलत हो गया है, बहुत ज्यादा पैसे चले गए हैं, आपको उसको रिफंड करना पड़ेगा। इसके लिए हमने एक यूपीआई लिंक भेज दी है, उसमें सिर्फ आप अपना पिन डाल दीजिए। और जो यूपीआई लिंक भेजते हैं उसमें बहुत ज्यादा अमाउंट डाला रहता है, जिसको कभी कभी आप नजरअंदाज करते हैं या आप उनसे पूछते तो कहते नहीं आपका पैसा नहीं कटेगा इतना। और उसके बाद आपने यूपीआई पिन डाला और पैसा कट जाता है आपके अकाउंट से और आप बेवकूफ बन जाते हैं, कभी कभी आपका बैंक अकाउंट भी हैक हो जाता है। तो इस तरीका से ये लोग काम करते हैं। अब देखिए फेक एसएमएस का आजकल बहुत चलन चल रहा है। पहले क्या होता था, मैंने बहुत वीडियो बना रखी है कि भाई फेक यूपीआई एप्स के थ्रू फेक स्क्रीनशॉट जनरेट कर देते थे कि हमने पेमेंट कर दिया, जिसकी वजह से दुकानदारों को चूना लगता है। जाके देखिए मैंने सब वीडियो बना रखी है। उसके बाद से लोग थोड़ा सतर्क हो गए और फिर अपने दुकान में रखने लगे एक ऑटोमेटिक डिवाइस जो कि बताने लगती है कि भाई जितना यूपीआई पेमेंट किया गया है उसका अमाउंट बताता है। तो तब से ये चीज होने लगा, तो ये सब चीज कम हो गई और लोग भी जागरूक हो गए। अब क्या हो रहा है कि ये लोग फेक स्क्रीनशॉट तो भेजेंगे, साथ में आपके फोन पे भी एक फेक एसएमएस भेजेंगे, बैंक एसएमएस, और वो बैंक एसएमएस नॉर्मली रहेगा,
वो नॉर्मली रहेगा, क्योंकि ये जो फॉर्मेट रहता है, ये बैंक एसएमएस जो भेजता है, जो भी क्रेडिट हो गया, जो भी विड्रॉल हो गया पैसे, उसके फॉर्मेट में ये लोग मैसेज बनाकर आपको भेज देंगे अननोन नंबर से, और आपको लगेगा कि आपके बैंक से पैसा कट गया है। वो बस इतना लिखेंगे कि इतना अमाउंट आपके अकाउंट में क्रेडिट हो गया है, और बैंक का नाम जो भी होगा। तो इस फॉर्मेट में वो बैंक से मिलता जुलता एसएमएस भेजेंगे और आप धोखा खा जाएंगे, आपको लगेगा कि पैसा आ गया। तो आपको बहुत ही सतर्क रहना पड़ेगा। कोई भी एसएमएस आता है आपके बैंक के नाम पे, आपको ये देखना है कि यार ये जो मैसेज आ रहा है ये बैंक की तरफ से आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है। कोई भी आपको ऑनलाइन करके कल ऑर्डर दे दिया, कहा कि इस एड्रेस से पहुंचा दो सामान, और हम यहां से पेमेंट कर दे रहे हैं, वहां से फेक स्क्रीनशॉट भेजा और उसके बाद फेक एसएमएस भेज दिया बैंक फॉर्मेट से मिलता जुलता, और आपको लगा कि हो गया मेरा, और आपने चेक करके देखा भी नहीं है अपना अकाउंट। तो आपको सबसे पहले ये देखना है जो एसएमएस आ रहा है वो कोई अननोन नंबर से तो नहीं आ रहा है। अननोन नंबर से आ रहा है तो वो फ्रॉड है। और उसके बाद कभी कभी ये आइडेंटिटी भी छुपाने की कोशिश करते, हो सकता है नंबर ना दिखाए, कोई XYZ लिख कर आए, आपको लगे कि यार बैंक का फॉर्मेट तो इसका मतलब बैंक से आ रहा है, तो वहां पे भी आप एकदम सतर्क हो जाइए। आप डाउट कीजिए कि यार ये कैसे हो सकता है, क्योंकि जो भी रियल मैसेज आता है बैंक एसएमएस की तरफ से उसमें बैंक का लोगो होता है, बैंक का उसी तरीका से ओरिजिनल नाम होता है, जिससे क्लियरली दिखता है कि यार ये बैंक से मैसेज आ रहा है और कोई उसको कॉपी नहीं कर सकता। और अगर आपको संदेह कि बैंक से एसएमएस आ रहा है कि नहीं, या फिर अमाउंट हमारे अकाउंट में आया कि नहीं, तो सिर्फ आपको ये काम करना है कि भाई अगर किसी ने यूपीआई में पेमेंट किया तो यूपीआई नोटिफिकेशन ऑन करे रहे, ताकि जब भी कोई पेमेंट करे तो तुरंत आपको यूपीआई नोटिफिकेशन भेजे कि इतना पैसा आ गया। उसके बाद आपको क्या करना है, देखना है कि बैंक आपको एसएमएस भेज रहा है कि नहीं। बैंक एसएमएस भेजता है, उसमें चेक करिए कितना पैसा आया कि नहीं। अब आपको ये करना है कि मोबाइल बैंकिंग ऐप खोलिए, जो भी आपका बैंक है उसका ऐप खोलिए, मान लीजिए एसबीआई का है या सीबीआई का, उसमें खोल के चेक करिए अपना अकाउंट बैलेंस कि क्रेडिट हुआ है कि नहीं, उसी दिन उसी समय हुआ है कि नहीं, और उसी इंसान ने किया है कि नहीं, ये आपको देखना है। या इंटरनेट बैंकिंग से आप खोल के देख लीजिए। तो आपको ये जरूर देखना है जब भी कोई पेमेंट करे, आपको ये देखना है कि आपके अकाउंट में पैसा आया है कि नहीं। कभी कभी एसएमएस भी नहीं आता, तो आप कैसे पहचान पाएंगे। तो आपको ये समझना होगा कि आजकल बैंक एसएमएस फ्रॉड हो रहा है और इसको पहचानना बहुत जरूरी है। अगर कोई एसएमएस आ जाता है तो आप देखिए कि यार वो बैंक से आ ही रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आपको संदेह तो आप खोल के देखिए अपना अकाउंट, उसमें पैसा आया कि नहीं, उसमें तो दिखाई देगा भाई बैंक स्टेटमेंट में। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से फ्रॉड हो रहा है और आपके साथ हो सकता है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि दूसरे लोगों तक पहुंचे, और अगर वो लोग फंसने वाले हो तो वो लोग बच सकें, वो लोग जागरूक हो सके। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक कर दीजिएगा और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा ताकि आगे की अपडेट्स आपको मिलती रहे। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।